हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का दैनिक जेईई स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर दिन लेटेस्ट जॉब अपडेट के वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और दैनिक लाइव ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिए क्योंकि जो भी लेटेस्ट जॉब अपडेट की वीडियो हम यहाँ लाएंगे उन सभी के नोटिफिकेशन के पीडीएफ आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं दैनिक लाइव ऐप से। ओके, तो आज की इस जॉब अपडेट की वीडियो में हम जिस जॉब के से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं वो रिलेटेड है एचपीयू, हरियाणा पावर यूटिलिटीज से लिमिटेड से ये रिलेटेड है सारे जॉब, जिसके अंतर्गत हरियाणा विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण लिमिटेड के अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट आए हैं असिस्टेंट इंजीनियर के। ठीक है, तो जानेंगे सारी चीजों को कि कौन कौन से ब्रांच वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके लिए एज लिमिट है और आगे कौन कौन सी चीजें, क्या इसके सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो ये जो जॉब आई है वो एचपीयू के अंदर आई है। ठीक है, हरियाणा पावर यूटिलिटीज के अंतर्गत आई है जो सारे जॉब है वो। इसका फॉर्म पहले भी आ चुका था 27/6/2019 को, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया था और फिर से इसे नया नोटिफिकेशन आया है इसका असिस्टेंट इंजीनियर का, जहां पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट जो होंगे, सिविल के जो कैंडिडेट होंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मैं एक एक करके सारी चीजों को डील कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, मतलब अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बी टेक किया है या फिर एमई एमटेक किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां मेंशन किया गया है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो गेट के थ्रू होगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट 2019 और 2020 में जो कैंडिडेट गेट का एग्जाम दिए होंगे उनके लिए ये बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि आपका गेट का एग्जाम जो है अगर आपने 2019 या 2020 में दिया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2018 में एग्जाम दिया है गेट का तो उसके रिजल्ट को यहां वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, तो जो भी स्टूडेंट 2019 और 2020 का गेट का एग्जाम दिए होंगे उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बी टेक किया है और आपके परसेंटेज जो है वो 60% है फॉर जनरल कैटेगरी, और अदर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहां पर क्राइटेरिया रखा गया है 55% अगर आपके मार्क्स हैं एकेडमिक में, और आपका जो गेट आपने एग्जाम दिया होगा 2019 और 2020 में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहां पर पे स्केल की मैं बात करूं, यहां पर सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी रखा गया है यहां पर 53,100 से लेकर के 1,67,800 तक, तो काफी अच्छा सैलरी है इसमें। ठीक है, और यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 168 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मैकेनिकल के लिए। यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है 15 वैकेंसी यहां पर रखी गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपने फुल टाइम बी किया हुआ है या फिर बी टेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से विद 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55% फॉर अदर कैटेगरी, और या फिर आपने एमई एमटेक किया है और आपके पास गेट का रिजल्ट है, आपने गेट का एग्जाम दिया हुआ है 2019 एंड 2020, देखिए मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं 2019 एंड 2020, अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां भी सैलरी है 53,100 एंड 1,67,800 तक। और उसके बाद एक और पोस्ट आई है वो है सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी रखी गई है 18 वैकेंसी है। यहां पर भी सेम क्राइटेरिया है, अगर आपने बी टेक किया है सिविल से या फिर एमई एमटेक किया है सिविल से और आपके पास आपके गेट का रिजल्ट है, अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है 2019-2020 में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहां पर भी सेम रखी गई है 53,100 एंड 1,67,800 तक।
तो काफी अच्छी ये पोस्ट है, काफी अच्छा वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये एक परमानेंट जॉब है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया होगा 2019 2020 में, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन यहां पर एक चीज इन्होंने मेंशन की हुई है कि जो भी कैटेगरी का जो बेनिफिट है, ठीक है, वो जो हरियाणा के डोमिसाइल है उन्हें ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप हरियाणा स्टेट में ही रहते हैं, आपका जो डोमिसाइल है वो हरियाणा स्टेट का है, तभी आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर सारे वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज आप जाकर के अगर इसे आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो आप जेनिक लाइव ऐप पर जाकर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से HVPNL और HPGCL, UHBVNL और DHBVNL सारे जो यूटिलिटीज है उनके नाम दिए गए हैं, कौन सी यूटिलिटीज में किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एज लिमिट रखा गया है 45 ईयर, ठीक है, 20 ईयर से लेकर के 42 ईयर्स तक, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एज 8 जनवरी 2021 तक अगर 42 साल है, मतलब 42 ईयर्स तक की है या फिर 20 ईयर से ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एज लिमिट रखा गया है, अगर आप 20 साल से ज्यादा है आपकी एज और 42 ईयर्स यानी 42 साल से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर एज लिमिट की बात हो गई है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसा होगा। तो देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहां पर आपके गेट के रिजल्ट को ज्यादा वैल्यू दी गई है, ठीक है। यहां पर नॉर्मलाइज किया जाएगा आपके गेट के स्कोर को, और 80% जो मार्क्स होंगे वो गेट के स्कोर के थ्रू होंगे, ठीक है। बाकी के जो 20% मार्क्स होंगे वो आपके सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के बेसिस पे होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपके गेट के एग्जाम को ज्यादा, मतलब आपके गेट के एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसे ज्यादा यहां पर वैल्यू दी गई है, ठीक है। नॉर्मलाइज किया जाएगा आपके जो गेट का स्कोर होगा उसे 100 से, और 80% मार्क्स जो होंगे आपके गेट के स्कोर से लिए जाएंगे, और 20% मार्क्स जो होंगे आपके, या फिर 20 मार्क्स जो होंगे आपके, वो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ली जाएगी, ठीक है। तो ये तो था कि क्या कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन से पोस्ट के लिए है, असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट के लिए है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, काफी अच्छी सैलरी है और रेगुलर बेसिस पे आपका ये जॉब रहेगा, ठीक है। यहां मेंशन किया गया है कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके स्कोर और आपके एक्सपीरियंस और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पे, इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। अब यहां पर देखिए फीस को यहां पर मेंशन किया गया है कि आपको क्या कितने फीस होंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है, ठीक है, मेल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी से है आप, तो आपको 500 रुपीज का फीस रखा गया है पर एप्लीकेशन। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो रखा गया है 125, और ST SC और EWS कैंडिडेट के लिए भी रखा गया है 125, ठीक है। और जो PH कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहां पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। लेकिन मैं फिर से मेंशन कर दूं, कैटेगरी का बेनिफिट तभी आपको मिलेगा अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल है, ठीक है, हरियाणा स्टेट के रहने वाले हैं, आपका डोमिसाइल हरियाणा का है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा कैटेगरी का, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म को फिल अप करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में हमने बात कर ली, अब देखना है कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए यहां पर सारे साइट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे साइट दिख रहे होंगे, आपको उस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना है, ठीक है। 3-4 साइट आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, इनमें से किसी भी साइट पे आपको जाना है और वहां जाकर के एप्लीकेशन के प्रोसेस को आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि इसका लास्ट डेट कब है, तो देखिए इसका जो ओपनिंग हुआ था वो 7 दिसंबर 2020 से ये फॉर्म आया है, ठीक है, 7 दिसंबर 2020 को इसका नोटिफिकेशन आया है, और उसके बाद आप इसे 8 जनवरी 2021 तक इसे फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है, अप टू मिडनाइट, ठीक है, 8 जनवरी 2021 मिडनाइट तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए जेनिक ऐप से जा करके, और नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहां पर कुछ कंडीशंस इन्होंने रखी हुई है, ठीक है। तो सारे कंडीशन, सारे टर्म्स को अच्छे से पढ़िए, और अगर आप गेट एग्जाम दिया है आपने 2019 और 2020 में, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या इसमें वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल
वाले इसमें भर सकते हैं अगर एलिजिबल है तो, ठीक है। तो सारी चीजों को ध्यान से पढ़िएगा और अगर आप एलिजिबल है तो बिल्कुल इस जॉब के लिए आप, इस नोटिफिकेशन के लिए, इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर दिन लेटेस्ट जॉब अपडेट के वीडियो मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी एलिजिबल है इसके लिए वो इस फॉर्म को फिलअप कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।